बहुत समय पहले प्राचीन भारत में सूर्यगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीर सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राजमहल की ऊंची ऊंची दीवारें, स्वर्ण जड़ित दरवाजे और विशाल उद्यान उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक थे। प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। परंतु सूर्यगढ़ की धरती पर एक रहस्य भी दबा हुआ था, रक्त महल का रहस्य। कहा जाता था कि महल के उत्तरी कोने में स्थित एक प्राचीन कक्ष रात के समय लाल आभा से चमक उठता था। वहां से अजीब आवाजें आतीं, कभी रोने की, कभी हंसी की और कभी युद्ध के नगाड़ों की। राजा वीर सिंह ने कई बार सैनिक भेजे, लेकिन जो भी सैनिक उस कक्ष में प्रवेश करता वह कभी लौट कर नहीं आता। धीरे धीरे प्रजा में भय फैलने लगा। लोग कहने लगे कि यह श्रापित महल है जहां पूर्वजों की आत्माएं भटकती हैं। राजा वीर सिंह साहसी थे। एक रात उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं उस कक्ष में प्रवेश करेंगे। रात्रि के तीसरे प्रहर हाथ में तलवार और दीपक लेकर वे कक्ष में पहुंचे। अंदर प्रवेश करते ही चारों ओर धुंध फैल गई और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक की लौ कांप रही थी। तभी सामने एक छाया उभरी। वह उनके परदादा महाराज रणधीर सिंह की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, वीर सिंह, यह रक्त महल उस युद्ध की गवाही है जिसमें हमारे राज्य ने निर्दोषों का रक्त बहाया था। जब तक प्रजा की पीड़ा दूर नहीं होगी, यह महल श्रापित रहेगा। राजा वीर सिंह के हृदय में पश्चाताप जागा। अगले ही दिन उन्होंने प्रजा की पीड़ा को दूर करने के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए। कर माफ कर दिए, किसानों को भूमि दी और अनाथ बच्चों के पालन पोषण का प्रबंध किया। धीरे धीरे राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। कहा जाता है कि जब अंतिम बार राजा वीर सिंह उस कक्ष में गए तो लाल आभा धीरे धीरे शांत हो गई और वहां एक प्रकाश पुंज उठकर आकाश में विलीन हो गया। इसके बाद वह कक्ष सामान्य हो गया और कभी कोई रहस्यमयी आवाज सुनाई नहीं दी। सूर्यगढ़ की यह कहानी आज भी सुनाई जाती है। यह केवल एक रहस्य नहीं था, बल्कि एक शिक्षा थी कि राज सत्ता का असली उद्देश्य केवल शक्ति नहीं, बल्कि